सोहरतगढ़ कस्बे में शुरू हुआ 4.5 करोड़ की लागत से बनने वाली भव्य मल्टी कॉम्प्लेक्स व विवाह घर का निर्माण कार्य शनिवार को हिंदू युवा वाहिनी देवी पाटन मंडल प्रभारी सुभाष गुप्ता ने निर्माण कार्य का लिया जायजा। नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बबीता कसौधन व हिंदू युवा वाहिनी सुभाष गुप्ता ने विधि विधान से किया था भूमि पूजन। सोहरतगढ़ कस्बे में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली मल्टी कॉम्प्लेक्स व भव्य विवाह घर के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है, जिसका निर्माण कार्य जोरों पर है। मल्टी कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से भूकंप रोधी बनाया गया है। हिंदू युवा वाहिनी सुभाष गुप्ता ने कहा कि पूर्व सरकार में ही भव्य विवाह घर के लिए संकल्प लिया गया था, जिसमें तत्कालीन उपजिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारोत ने रुचि दिखाते हुए सहमति प्रदान की थी, जिसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में स्वीकृति मिली। आइए हम जानते हैं भव्य विवाह घर को लेकर सुभाष गुप्ता जी ने क्या कहा। विवाह घर बनने से कस्बे में पूरा उत्साह है और विवाह घर हम लोगों का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है और पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज का लगाव सोहरतगढ़ से रहा। वो आज मुख्यमंत्री हैं। उस भूमि पे कई लोग कब्जा किए हुए थे। प्रशासन के सहयोग से उस कब्जे को हटवाया गया और आज विवाह घर के लिए हमारे बोर्ड ने प्रस्तावित किया, शासन ने धन दिया और विवाह घर बड़े भव्य तरीके से बन रहा है। उसमें कॉम्प्लेक्स भी है, जिसमें नगर के लगभग 45 नौजवानों को व्यापार मिलेगा। विवाह घर में जो रेस्ट हाउस के रूप में रहेगा, वहां आने जाने वालों को कठिनाई नहीं रहेगी। रहने के लिए उनको कमरे उपलब्ध कम पैसे में किया जाएगा और किसी भी बहन बेटी की शादी होगी, बेटे का शादी होगा, तो आप बुकिंग करा करके निर्भरम होकर के वह विवाह घर में अपना कार्य कराएगा। मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। एक समाचार चल रहा है कि विवाह घर के सामने शास्त्री नगर में एक नल था, उसको उखड़वा दिया गया है। नल तोड़ने के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि नल तोड़ दिया गया है। कोई भी बड़ा विकास कार्य होता है, वह सड़क का हो, अपना ही घर अगर बनता है तो परिवर्तन होता है। पुराने नल को कहीं लगाया जाता है, पुराने खम्भे को कहीं किया जाता है और रास्ते में अगर अवरोध था, बड़ा प्रोजेक्ट का कार्य हो रहा है, तो अगर एक नल टूटा है तो वहाँ पे 10 नल लगेगा। वहाँ पे पानी की कमी नहीं होगी, शौचालय की कमी नहीं होगी, लिफ्ट रहेगा, किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। हाँ, अफवाह लोग तमाम प्रकार के कुछ ऐसे विरोधी तत्व हैं जो शासन पार्टी के विरोधी में कार्य कर रहे हैं, विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे तत्व हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब वह बनेगा तो बहुत से नल लग जाएंगे। बहुत नल लगा हुआ है, तो आरओ प्लांट लगा हुआ है, हम आरओ का पानी दे रहे हैं, भी और आरओ प्लांट लगेगा। गांव-गांव में भी सीमा विस्तार हुआ है और अभी पूर्ण रूप से मुझे दायित्व भी नहीं मिला है, लेकिन फिर भी गाँव में हम शुद्ध पेयजल के लिए नल जगह जगह लगवा रहे हैं और कस्बे में तो बहुत सारे नल लगेंगे, ये कोई विषय नहीं है। विवाह घर बनने से कस्बे में उत्साह है और हम लोग समर्पित हो करके, हमारी सरकार है, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त है और विवाह घर बनेगा, भव्य बनेगा। और मुझे लगता है कि जैसा बन रहा है वह जनपद में पहला विवाह घर होगा।